हमारे साथ है वो क्या है? विजाइना। शाबाश। व्हाट इज विजाइना? अब देखिए विजाइना हमारे साथ, विजाइना इज आल्सो नोन एज बर्थ कनाल। सो सर्विक्स के नीचे, ठीक है, और विजाइना के बाद हमारे साथ क्या शुरू हो जाते हैं? विजाइना के बाद हमारे साथ शुरू हो जाते हैं एक्सटर्नल genitalia of what? This is the last part of the what? Internal genitalia of female reproductive system. इसके बाद हमारे साथ क्या हो जाएगा? External genitalia of the female. So आप देखिए, this vagina is nothing. Vagina is what? Vagina is a muscular tube. ये हमारे साथ क्या है? That extend from uterus to what? Vulva. What is vulva? External genitalia of female reproductive system is called vulva. इसको हम क्या कहते हैं? So विजाइना के बाद हमारे साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया शुरू हुआ। सो यूट्रस और वाल्वा के दरमियान जो स्ट्रक्चर मस्कुलर ट्यूब मौजूद है उसका नाम क्या है? विजाइना। एंड दिस विजाइना इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? इट इज आल्सो known as what? बर्थ कनाल। इसको हम बर्थ कनाल कहते हैं बिकॉज इस बर्थ कनाल से जो यूट्रस फीटस इधर गो कर रहा है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द बेबी शुड बी डिसेंड डाउन थ्रू विजाइना या बर्थ कनाल। इज इट क्लियर? इसके अलावा इट प्रोवाइड अ पैसेजवे फॉर द व्हाट? जो ब्लीडिंग हो रही है इधर से। सो मेंस्ट्रुएशंस का जो ब्लड है और जो बेबी है वो कहां से पास होगा? विजाइना से पास होगा। शाबाश, एक्सीलेंट। तो आप लिखे इसके साथ साथ कि हमारे साथ इट इज अ पैसेजवे, इट इज अ पैसेजवे, ये हमारे साथ क्या है? पैसेजवे है फॉर द किसके लिए? मेंस्ट्रुअल ब्लड, एंड व्हाट? मेंस। शाबाश, यस। ये हमारे साथ क्या है? बर्थ ऑफ, यस, बर्थ ऑफ बेबी। इज इट क्लियर? नाउ इस विजाइना में हमारे साथ एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। सो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ दी विजाइना इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्मल फ्लोरा ऑफ विजाइना is lactobacillus, and this lactobacillus is anaerobic bacteria, and this bacteria maintain the pH of vagina what? Acidic. शाबाश, acidic. Is it clear? Now इसके अलावा आप लिखिए कि हमारे साथ क्या है? विजाइना। अगर हमारे साथ ये लैक्टोबैसिलस कम हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर बेसिक हो जाएगा, and it will lead to what? Vaginitis. Bacteria can easily enter into the vagina. It can cause what? Vaginitis cause कर सकता है, ठीक है? Is it clear? Now अब हमारे साथ ये तो इजी है। This vagina has 3 parts. Vagina has divided, शाबाश, divided into 3 parts. अभी देखें, इधर थोड़ा फोकस करें। शाबाश,
इसको हम डिवाइड करते हैं, सर्विस की नीचे जो पार्ट लाई करता है उसका नाम है अपर हाफ। शाबाश, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अपर हाफ। फिर अपर हाफ के बाद जो हमारे साथ एरिया है उसका नाम क्या है? मिडल हाफ। मिडल हाफ, और ये बहुत जरूरी है जानना। और मिडल हाफ के नीचे जो लाई करता है उसका नाम क्या है? लोअर हाफ। लोअर हाफ। अब देखिए हमारे साथ विजाइना के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। अभी देखिए, दिस इज अपर हाफ, दिस इज मिडल हाफ एंड दिस इज लोअर हाफ। अभी आप जरा देखिए कि जिस तरह यूट्रस शुड बी स्ट्रांग बिकॉज इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द इम्प्लांटेशंस, इसमें बेबी ग्रोथ करेगा, ठीक है। इट शुड बी होल्ड। देखिए नॉर्मल बेबी के वेट कितने होते हैं? टाइप 2.5 से लेकर 3.5। जब बच्चा पैदा हो जाए तो इसका वेट 2.5 से ज्यादा होना चाहिए, 3.5 से कम होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो ये इतना वजन बर्दाश्त करना, इट शुड बी स्ट्रांग। मैंने आपको 6 लिगामेंट लिखवाए हैं, ठीक है। नाउ बेबी इधर से भी पास होगा। सो दिस विजाइना इज अ मस्कुलर, सो ये इलास्टिक डिस्टेंस भी होगा लेकिन इसको सपोर्ट भी जरूरी है। तो आप लिखे सपोर्ट ऑफ द विजाइना। शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट ऑफ द विजाइना। अब इस अपर हाफ को सपोर्ट देगा कौन? लिगामेंट। इसके अलावा लोअर मिडल हाफ को भी मसल सपोर्ट करेगा और लोअर हाफ को भी। तो आप देखिए सपोर्ट ऑफ द व्हाट? सपोर्ट ऑफ व्हाट? विजाइना। विजाइना। अब देखिए इस तरह नहीं है कि अपर हाफ मिडल हाफ लोअर हाफ को एक ही स्ट्रक्चर क्या दे रहा है? सपोर्ट दे रहे हैं। नो, अपर हाफ को सपोर्ट देना किस चीज को? अपर हाफ इज सपोर्टेड बाय विच स्ट्रक्चर? नाम है? यस है, उसका नाम हमारे साथ क्या है? लेवेटर इनाई, या इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? यूरोजेनिटल डायफ्राम। यूरोजेनिटल, और इसको स्टार करें, यूरोजेनिटल व्हाट? डायफ्राम। एंड यूरोजेनिटल डायफ्राम इज आल्सो नोन एज व्हाट? शाबाश। अपर हाफ को सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे साथ? नो, लिवेटर इनाई है। शाबाश, लिवेटर इनाई। यस, लिवेटर इनाई। लिवेटर इनाई। और लिवेटर इनाई कौन सी मसल से बने हैं? 2 मसल से, प्यूबोकाकीजियस एंड ईशोकाकीजियस, ठीक है। नाउ अब लिखिए दूसरा, मिडल हाफ को ऑफ द विजाइना is supported by a structure which is known as what? Now this is called urogenital diaphragm. Urogenital diaphragm. And urogenital diaphragm is consist of 3 opening. शाबाश, बताइए। Excellent. And urogenital diaphragm is double layer or जबरदस्त. And urogenital diaphragm is consist of superior deep perineal pouch. थर्ड नंबर, अपर हाफ, मिड हाफ एंड लोअर हाफ। सो लोअर हाफ को सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर उसका नाम क्या होगा? शाबाश, बताइए क्विकली। उसका नाम है हमारे साथ पेरिनियल बॉडी। अब पेरिनियल बॉडी की सिग्निफिकेंस नजर आ रही है? यस, पेरिनियल बॉडी। अब विजाइना हैज 3 पार्ट, अपर हाफ, मिडल हाफ एंड लोअर हाफ. Vagina is a muscular tube that extend from the cervix to the vulva. ठीक है, it is the last part of the internal genitalia. Now it is also known as birth canal. ठीक है, इसके हमारे साथ जो अपर हाफ है इसको सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर लिवेटर इनाई है. लिवेटर इनाई इज इशू का कीजिस एंड पीबो का कीजिस की कॉम्बिनेशन होते हैं. मिडिल हाफ इज यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड लोअर हाफ इज पेरिनियल बॉडी. इज इट क्लियर? नाउ लिखिए इसकी ब्लड सप्लाई. किस चीज की ब्लड सप्लाई ऑफ दी व्हाट? विजाइना. तो देखिए वेरी इजी, ब्लड सप्लाई ऑफ vagina. Blood supply of the vagina. So this artery is called what? Vaginal artery. Vaginal artery. Shabash. Vaginal artery. And vaginal artery is the branch of, खामोश हो गई, internal
ईलियक आर्टरी। यार मैंने आपको बता दिया है कि हमारे साथ कॉमन ईलियक आर्टरी डिवाइड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईलियक आर्टरी। एक्सटर्नल को छोड़े वो फीमोरल आर्टरी के ब्रांच दे रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऑब्टूरेटर आर्टरी, ये सारी चीजें। और इंटरनल आर्टरी ज्यादातर जो पेल्विक इंटरनल ऑर्गन पड़ी है उसको ब्लड, सो विजाइना को ब्लड देने वाली आर्टरी इंटरनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन ईलियक आर्टरी। जबरदस्त, शाबाश। नाउ हमारे साथ लिखिए इसमें वीनस ड्रेनेज, शाबाश, वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज अपवर्ड विजाइना। अब वीनस ड्रेनेज जो है विजाइनल वेन, विजाइनल वेन यानी deoxygenated blood from the vagina is collected by vaginal vein and vaginal vein drain into, शाबाश, internal iliac vein, internal iliac vein drain into and common iliac vein drain into, शाबाश, inferior vena cava। ठीक है। नाउ इसके लिए क्या, lymphatic drainage, lymphatic drainage of what, यहां इसमें इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ये ऊपर वाला लिख दिया है, ये लिखे अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज जरूरी है, इधर से ही लिम्फेटिक ड्रेनेज अपवर्ड विजाइना। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज अपवर्ड टॉपिक दे रहे, यस, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ विजाइना। अब हमारे साथ अपर हाफ लैम्प, अपर हाफ ऑफ विजाइना लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू, ये ड्रेन करेगा कहां पे, शाबाश, ये ड्रेन करेगा हमारे साथ इंटरनल ईलियक नोड में। किधर, इंटरनल ईलियक नोड में, इंटरनल ईलियक लिम्फ नोड में, क्योंकि ब्लड सप्लाई आ रही कहां से, शाबाश। इसके अलावा जो लोअर हाफ है, मिडल हाफ लैम्प ड्रेन हो रहा है, ड्रेन इनटू व्हाट, आल्सो इंटरनल ईलियक लैम्प नोड में। इज इट क्लियर? नाउ लोअर हाफ ऑफ विजाइना लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू व्हाट, की पॉइंट, स्टार करिए इसको। लोअर हाफ ऑफ दी vagina drain into where, lower half of what, vagina, its lymph drain into, इसको स्टार करें, its lymph drain into where, its lymph drain into superficial what, inguinal lymph node। जबरदस्त, सुपरफिशियल inguinal lymph nodes। is it clear? So vagina is a muscular tube that extends from the cervix to the vulva, external genitalia. It is also known as birth canal. It provides passageway for the menstruation and the baby of the birth. Normal flora of the vagina is called lactobacillus. It maintains the pH of the vagina acidic. Is it clear? Now, अब हमारे साथ vagina को हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में, अपर हाफ, मिडल हाफ एंड लोअर हाफ। ठीक है। अपर हाफ को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या है, लेवेटर इनाई। मिडल हाफ को सपोर्ट करने यूरोजेनिटल एंड लोअर हाफ को पेरिनियल बॉडी। इज इट क्लियर? नाउ इसकी ब्लड सप्लाई हमने पढ़ ली कि विजाइना को ब्लड देने वाले आर्टरी हमारे साथ विजाइना आर्टरी, और वीनस ब्लड ड्रेन करने वाला, और अपर हाफ से लैम्प ड्रेन करने वाला पार्ट कौन सा है, मिडल एंड अपर हाफ ड्रेन इनटू इंटरनल ईलियक लिम्फ नोड्स एंड लोअर हाफ इज ड्रेन इनटू द सुपरफिशियल। इसको स्टार करें।
इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? हाइमन। व्हाट इज हाइमन? यस, हाइमन नाम किसी ने सुना है या आप बहुत शरीफ लोग हैं, इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है? सो आज डिस्कस करते हैं किस चीज को? हाइमन को। व्हाट इज हाइमन? देखिए हाइमन जो है ना, बिलो दी एट द लेवल ऑफ विजाइना देयर इज अ थिन इलास्टिक कवरिंग इज कॉल्ड व्हाट? हाइमन। तो देखिए हाइमन किस चीज को डिस्कस करते हैं? हाइमन को। व्हाट इज हाइमन? देखिए अब पहले इसका डिफिनेशन, अ थिन इलास्टिक कवरिंग व्हिच सराउंड द विजाइनल ओपनिंग पार्शियली। अ थिन इलास्टिक covering that surround the vaginal opening what? Opening partially. Is it clear? इसके अलावा एट द विजाइनल ओपनिंग, अल्लाह के बंदो विजाइनल ओपनिंग अलग चीज है। विजाइनल ओपनिंग इज नॉट अ व्हाट? इंटरनल जेनिटेलिया। अगर आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया को निकाले, मैंने आपको बताया कि उसमें हमारे साथ मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरस, यूरिथ्रा एंड बल्बुरिथ्रल ग्लैंड्स एंड विजाइनल ओपनिंग। सो उस विजाइनल ओपनिंग के पीछे हमारे साथ एक थिन इलास्टिक कवरिंग मौजूद है। इट इज कॉल्ड व्हाट? हाइमन। इज इट क्लियर? नाउ दिस हाइमन is perforated in nature. Perforated in nature. ये हमारे साथ क्या है? perforated in nature है। perforated का मतलब क्या है? कि हमारे साथ अगर इस लेवल पे विजाइनल ओपनिंग पे क्या मौजूद है? हाइमन मौजूद है। तो देखिए अब इट इज परफोरेटेड इन नेचर बिकॉज अगर हमारे साथ हाइमन परफोरेट न होता तो इधर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो नीचे आता नहीं आता। सो इट इज परफोरेटेड इन नेचर। बाज़ औक़ात आपको पता है फीमेल में ये जो प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं आती, तो मेंस्ट्रुअल लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज आल्सो वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ इम्परफोरेटेड हाइमन। फिर डॉक्टर सर्जरी के जरिए इसमें पोर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। सो ये आप गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपको कि एट द लेवल ऑफ विजाइनल ओपनिंग देयर इज अ थिन इलास्टिक कवरिंग व्हिच इज कॉल्ड व्हाट? ए थिन इलास्टिक कवरिंग। इट इज कॉल्ड एंड इट इज परफोरेटेड इन नेचर। एंड इसके साथ ये पॉइंट भी लिखे, इट इज हाईली वास्कुलर इन नेचर। यस, हाईली वास्कुलर इन नेचर। ये हमारे साथ क्या है? वास्कुलर नेचर है। इज इट क्लियर? अब इसको ब्लड सप्लाई मिल रही है। सो देखिए जब हमारे साथ हाइमन क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। सो इट्स ब्लीडिंग स्टार्ट, इट्स ब्लीडिंग शुड बी स्टॉप, इट्स ब्लीडिंग शुड बी स्टॉप विदिन अ मिनट के अंदर इसकी ब्लड क्या होनी चाहिए? स्टॉप होनी चाहिए। इज इट क्लियर? बिकॉज इट इज नथिंग जस्ट अ थिन इलास्टिक कवरिंग। ठीक है जी। नाउ इस तरह आप भी लिखिए कि लेक ऑफ हाइमन्स, बाज़ औक़ात लिखिए नोट, लेक ऑफ हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। अगर हमारे साथ हाइमन मौजूद नहीं है सो इट डजंट मीन कि फीमेल क्या हो चुकी है? अपनी वर्जिनिटी को लॉस कर चुकी है। इज इट क्लियर? बिकॉज इसके साथ ये रीजन भी, बिकॉज दिस हाइमन मे बी रप्चर हो सकता है ड्यूरिंग जंपिंग, फिजिकल या हार्ड फिजिकल एक्टिविटी। इज इट क्लियर? या फिजिकल ट्रॉमा की वजह से
फिजिकल ट्रामा की वजह से, इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से लॉस हो सकता है, या डाइट की वजह से भी हो सकता है, सवियर एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज। सो ऑल दीज काजेस लीड टू व्हाट, या इसके अलावा देखिए स्ट्रेचिंग की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से भी ये रप्चर हो सकता है। इसके अलावा हमारे साथ ये किस जंपिंग की वजह से भी हो सकता है। सो इट कैन बी लॉस। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, हाइमन। कि हाइमन हमारे साथ एट द लेवल ऑफ वेजाइनल ओपनिंग देयर इज थिन इलास्टिक कवरिंग एंड इट इज परफोरेटेड इन नेचर एंड इट इज हाईली वास्कुलर। और ये हमारे साथ इट इज नॉट द साइन ऑफ व्हाट, वर्जिनिटी, बिकॉज इट शुड बी लॉस इन दी हार्ड फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल ट्रामा हो जाए। ठीक है, एट दी पेल्विक कैविटी पे, या हमारे साथ डाइट इस तरह हो कि उसकी वजह से भी लॉस हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, सेवियर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, जंपिंग की वजह से भी लॉस। अब इट्स ऑल अबाउट द इंटरनल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द व्हाट, और उसके मैंने आपको लिखवाया है, शुरू करेंगे मोन्स प्यूबिस से, फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरस, और साथ साथ क्या डिस्कस करेंगे, विजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रा और रीचेज डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट